हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 2A। तो 2A का मतलब क्या है पहले ये समझेंगे और उसमें मेन टॉपिक जो आज का क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हाइपरटेंशन। तो जो थोड़ा बहुत फार्माकोथेरेपेटिक्स पहली बार देख रहे हैं सिलेबस, तो इस बात का ध्यान रखना कि फार्माकोथेरेपेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है 2A वाला पोर्शन जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब कह सकते हो आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि कार्डियो वर्ड का मतलब होता है हार्ट, वेस्क्यूलर मतलब हो गया ब्लड, ठीक है, हाँ सॉरी ब्लड वेसल्स। उसके बाद दूसरा है 2B जिसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है, हाँ। तो चैप्टर नंबर 2 को दो पार्ट में बांटा गया है। तो पहले तो हम लोग अभी 2A पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 2B कवर करेंगे, ओके। 2A एंड 2B। 2A में आपका जो पढ़ना है वो है हाइपरटेंशन, सबसे पहली बीमारी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर आप कह सकते हो, जिस इसको पढ़ना है, ठीक है। तो आज के क्लास का टॉपिक हाई ब्लड प्रेशर रहने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में सवाल बहुत बेसिक सा सिलेबस से आता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव आता है कि कौन सा इनमें से चार ऑप्शन दे देगा और कौन सा इनमें से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है या डिजीज है। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में 4 डिजीजेज या 5 डिजीज आपके सिलेबस में दिया हुआ है। हाइपरटेंशन, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरलिपिडीमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब लोग पूछेंगे सर एंजाइना क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, हाइपरलिपिडीमिया क्या है। वन बाय वन जैसे जैसे हम लोग डिजीज़ पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का तरीका मैंने बता दिया कि कई बार एग्जाम में ऐसे आता है कि 4 को ऑप्शन दे देगा, चारों में से छांटिए कि कौन सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। वैसे सवाल आ जाएंगे कौन सा इनमें से रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर है, या तो कोई दो एग्जाम्पल दीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर का, तो आस्थमा और सीओपीडी, है ना। तो आपको अगर डिजीज के बारे में नहीं पता है तो जस्ट वेट एंड रिलैक्स गाइज, आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक हाइपरटेंशन है, तो आज हम लोग हाइपरटेंशन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, एंड कोई भी आपका बीमारी हो उसका क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले उसका परिभाषा, डेफिनेशन पढ़ना है, क्या होता है इटियोपैथोजेनेसिस, यानी कि वो बीमारी आपको क्यों हो रहा है, क्या कारण है। फिर उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी कि उसका सिम्टम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है, सिम्टम। फिर उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है ऐसा मैनेजमेंट जहां पर हम लोग ड्रग्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप दवा नहीं सजेस्ट करते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए, है ना। ये सब हो गया नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सीधा सीधा आप दवाओं के बारे में स्टडी करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी दवाएं चलती है, ठीक है। तो उसी तरीके से हाइपरटेंशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल 100% पूछा जाएगा, लगभग हर बार पूछा जाता है। या तो आपको, है ना, यही चीज़ कोलोजी में भी पढ़ना है एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर, यहाँ पर हाइपरटेंशन बीमारी पढ़ना है। तो कोलोजी और थेरेप्टिक्स में यही तो अंतर है। कोलोजी में हम लोग ड्रग्स की स्टडी करते हैं, तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवा चलती है, एंटी हाइपरटेंसिव दवा, एंटी हाइपर, है ना, टेंसिव ड्रग्स। तो कोलोजी में यही टॉपिक हम लोग कैसे पढ़ लेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पर, है ना, कि भैया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पढ़ रहे हैं। जबकि यहाँ पर हम लोग हाइपरटेंशन बीमारी, तो अंतर यही है, थेरेपेटिक्स में हम लोग डिजीज ओरिएंटेड पढ़ते हैं, जबकि कोलोजी में हम लोग ड्रग्स ओरिएंटेड पढ़ते हैं। तो एक जगह पढ़ेंगे तो दोनों जगह हेल्प होगा, इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। आप ऐसा नहीं सोचिए कि कोलोजी में अलग होता है थेरेपेटिक्स में अलग होता है, नहीं, आप दोनों चीज़ें मिक्सअप करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है ना, हाइपरटेंशन, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर हाइपरटेंशन होता क्या है ना, आखिर हाइपरटेंशन होता क्या है, हाइपरटेंशन होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो देखो हाइपरटेंशन, हाइपर वर्ड जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है ज़्यादा हो जाना, है ना। और यहाँ पर क्या ज़्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर।
अच्छा सर ब्लड प्रेशर क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, चलो वो भी बताते हैं। तो जो आपका ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल मतलब रक्त वाहिनियाँ, जैसे आपका पानी पाइप में बहता है ना, वैसे आपके बॉडी में ना छोटे छोटे वाहिनियाँ हैं, नलिकाएं हैं जिसके माध्यम से ब्लड बहता है। जी हाँ, उसमें से नलिकाओं का नाम है आर्टरी और वेन। हाँ, तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली क्या होता है कि जब वो नलिकाओं से, ध्यान से सुनना, जो नलिकाओं से खून बहता है, ब्लड बहता है, तो बहने के दौरान नलिकाओं के दीवार पर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है। जैसे पाइप से पानी बह रहा है, तो आप पाइप को, पानी बहता हुआ पाइप को चाँप के देखिएगा तो लगेगा कि हाँ कुछ प्रेशर फील हो रहा है। हाँ, तो वही प्रेशर है। तो जैसे ये क्या है आपका, है ना, ब्लड वेसल्स है, उसको थोड़ा कट कर दिया गया है एंड यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड फ्लो होने की वजह से इसके दीवार पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगता है ना। तो ब्लड के द्वारा, ध्यान से सुनना, ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के वॉल पर लगाया गया प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाता है। ठीक है, एंड जो जनरली हम लोग मेजर करते हैं, हम लोग जो ब्लड प्रेशर, जैसे जानते होंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। तो जो हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं वो कहाँ का करते हैं, तो आर्टरी का, सिस्टेमिक आर्टरी का ब्लड प्रेशर, ध्यान रखना, वेन का ब्लड प्रेशर नहीं। मैं दो चीज़ें अक्सर क्लास में बच्चों को बताता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन भी बनता है ऑब्जेक्टिव में, वेन और आर्टरी को लेकर के क्वेश्चन ये आता है कि बताओ भैया कि आपका इंजेक्शन किस में लगाया जाता है। तो इंजेक्शन जब भी लगता है तो कहते हैं ना आईवी, तो आईवी इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, वेन में। जबकि ब्लड प्रेशर हम लोग मेजर किसका करते हैं, आर्टरी का। ब्लड प्रेशर किसका मेजर करते हैं, आर्टरी का। ठीक है, तो ये बोल रहा है इट इज़ द कंडीशन, यही ब्लड प्रेशर अगर जो 120/80 से ज़्यादा हो जाए, है ना, तो वो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन के केस में आता है। कह रहा इट इज़ अ कंडीशन when the systemic arteries blood pressure is higher than normal, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। नॉर्मल कितना है भाई, 120/80 जनरली, आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे, है ना। तो नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो जाता है तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। अब हाई ब्लड प्रेशर के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे एक कारण हाई ब्लड प्रेशर का ये हो सकता है कि आपके ब्लड वेसल्स में कहीं ना कहीं बीच में जमा कुछ आ जाए, लिपिड का जमा हो जाए, प्लेक बन जाए, है ना। तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, सर्फ एरिया कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा, है कि नहीं। रास्ते में रुकावट आएगी तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा। तो एक कारण अथेरोस्क्लेरोसिस। तो सवाल ये भी आता है कि बताओ कोलेस्ट्रॉल क्या डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल। तो डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना, क्या कहलाता है, अथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, अथेरोस्क्लेरोसिस। ध्यान से सुनना, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, हाँ, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो थोड़ा सा चिपकाऊ होता है, तो वो ब्लड वेसल्स में चिपकता है एंड चिपकने की वजह से यहाँ पर एक कारण ये भी है। तो काफ़ी सारे कारण है ब्लड प्रेशर को बढ़ने का, तो ये अथेरोस्क्लेरोसिस पूछा जाता है। मैंने क्या क्या बताया, हाइपरटेंशन क्या है, तो जब आपका ब्लड प्रेशर सिस्टेमिक आर्टरी में हायर देन नॉर्मल हो जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, चलो अब ब्लड प्रेशर की बात करें तो आपके क्लासिफिकेशन में देख लो, एक तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल है कितना, 120। ये देखो सिस्टोलिक, सिस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट का वेंट्रिकल्स ये वगैरह रिलैक्स करता है। जैसे आप कहते हो ना 120/80, तो ये सिस्टोलिक है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड डायस्टोलिक है जब आपका हार्ट रिलैक्स किया। तो 120/80 आपका सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक है नॉर्मल कंडीशन में। फिर है प्री हाइपरटेंशन, यानी आपको हाइपरटेंशन है नहीं, है ना, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसको हाइपरटेंशन में गिनती नहीं लेते हैं। जैसे 120 से 129 कह सकते हो, 130 तक, है ना, 130/80 के लमसम भी आपका प्री हाइपरटेंशन है, इसको हाइपरटेंशन नहीं माना जाता है। हाँ, अगर स्टेज 1 में हाइपरटेंशन अगर 130 से ज़्यादा है ना, मान लो 140/90, 140/90 है, तो उसको कहीं ना कहीं प्राइमरी हाइपरटेंशन या तो स्टेज 1 हाइपरटेंशन आप कह सकते हो। अगर 140 से ज़्यादा है और 90 से ज़्यादा है ना, मान लो 160 या 160/100 है या 90 है, तो समझ लो कि ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। एंड एक होता है हाइपरटेंशन क्राइसिस, मोर देन 180, ऊपर में 180 से ज़्यादा है, नीचे 110, ऐसा कंडीशन है। तो इस कंडीशन में आदमी को स्ट्रोक भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेलियर का चांसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हेमरेज वगैरह भी हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। यानी कि एक क्राइसिस वाला कंडीशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है कि नहीं। हाँ, तो आपके क्या क्या है बताओ, स्टेज 1, पहली बात तो नॉर्मल हाइपरटेंशन, है ना, लिखना एग्जाम में ऐसे ही।
प्री हाइपरटेंशन है कि नहीं, जो कि 130/80 के लमसम होता है। स्टेज 1 140/90, स्टेज 2 140 से ज़्यादा और 90 नीचे 90 से ज़्यादा, है ना। हाँ, हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आपका 180 से ज़्यादा, ये बहुत रेयरली होता है, जिसको होता है तो तुरंत से आपको यहाँ पर एक पॉपुलर मेडिसिन है लेसिक्स, पता है ना, लेसिक्स आप लोग जानते होंगे, जिसमें कि है ना फ्रूसेमाइड पाया जाता है। कोई बोल रहा है ये चार्ट एग्जाम में बनाना है, अगर बना दोगे तो नंबर मिलेंगे, चार्ट्स वगैरह बनाया करो जरूर से जरूर, है ना, आसान चार्ट है, बनाओगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। तो लेसिक्स नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, डायरेटिक्स के तौर पर है, तो तुरंत से यूरिनेट कराता है और कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है कि नहीं। चलो बाकी अब पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि कैसे होता है हाइपरटेंशन, ये भी पता होना चाहिए। कैसे होता है हाइपरटेंशन, तो आपके बॉडी में एक सिस्टम चलता है RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये पैथोजेनेसिस वाला चार्ट बाबू प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, चाहे जैसे भी कर लो, याद रखना है, एग्जाम में आपको हो सके तो बनाना है। एंड ऐसा नहीं कि लीवर को बहुत सजाने लग गए, लीवर को आप यहाँ पे लिख देना, लीवर, या तो लीवर लिख के घेर सकते हो, या तो मन है तो एक छोटा सा लीवर बना भी देना, ऐसा करके सिंपल सा बनाने में लगता क्या है कि नहीं, है ना, ध्यान रखना। ये जो लीवर वाली प्रॉब्लम है, सॉरी ये जो लीवर है, ध्यान से सुनना, पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन में हम लोग लीवर की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये एक सिस्टम होता है RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एक्चुअली यही सिस्टम है आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर को क्रिएट करने का, इसी के कारण आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, क्योंकि आपके बॉडी के लिए एक इसेंशियल ब्लड प्रेशर की रिक्वायरमेंट भी तो है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कम होता है तो भी वो दिक्कत है ना। अगर 120/80 से भी कम हो गया तो वो हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम है भाई, वो भी दिक्कत वाली बात है ना। तो हमें एक इसेंशियल ब्लड प्रेशर जितना 120/80 चाहिए, वो भी तो कोई ना कोई देगा, तो वो RAAS सिस्टम ही देता है, ठीक है। लेकिन अगर यही सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है तो आपका हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन कॉज करता है। तो आखिर है क्या RAAS सिस्टम, यानी इसका पूरा नाम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आगे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो आपको दिख जाएगा RAAS सिस्टम, कहीं ना कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ, है ना। देखो RAAS फुल फॉर्म भी याद रख लेना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या होता है इसमें, सुनिएगा बयान से। आपके बॉडी में लीवर है, हाँ, लीवर एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। क्या बनाता है, ये सब सवाल आता है, बताओ ऑब्जेक्टिव में, लीवर क्या बनाता है, तो एंजियोटेंसिनोजेन, है ना, कुछ नहीं है, बहुत चुटकी सा है, तुरंत याद हो जाएगा। लीवर क्या बनाता है, एंजियोटेंसिनोजेन बनाता है, ठीक है। एंड आपका किडनी, है ना, उसी के दौरान किडनी आपका एक हार्मोन बनाता है रेनिन, पता होगा किडनी कौन सा हार्मोन बनाता है, रेनिन। पूछा जाता है रेनिन इज सिक्रेटेड बाय किडनी, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिनोजेन को जब रेनिन मिलता है ना, तो इस दोनों में प्यार होता है, एंड प्यार होगा तो समझ रहे हो एक कुछ अलग रिएक्शन होगा। तो ओवरऑल एंजियोटेंसिनोजेन पर जब रेनिन एक्ट करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 1 में। एंड एंजियोटेंसिन 1, ध्यान से सुनना, एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर एक एंजाइम काम करता है ACE, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसका पूरा नाम क्या है, ध्यान से सुनना, मैं लिख देता हूं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, C4 कन्वर्टिंग एंजाइम। बनाता कौन है, थोड़ा बहुत लंग्स बनाता है एंड थोड़ा बहुत किडनी भी बनाता है, मेजरली ये लंग्स बनाता है। ACE कौन बनाता है, लंग्स बनाता है। एंड ये ACE नाम ही है कन्वर्ट करने का, तो ये 1 को 2 में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपका लीवर है, लीवर एंजियोटेंसिनोजेन बनाया, है ना, और ये एंजियोटेंसिनोजेन जो आपका होता है, ये एंजियोटेंसिनोजेन ये अभी इनएक्टिव फॉर्म है, इससे हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन बाबू रेनिन आया, रेनिन इसको उठाया, भैया जगो, और इसको कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में, एंड 1 को आ गया कौन, ACE, है ना, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो बना दिया, एंड वो कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2। एंड ये एंजियोटेंसिन 2 जब तक नॉर्मल बन रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसेंशियल ब्लड प्रेशर मिलता रहेगा, क्योंकि यही सारा तांडव मचाता है। अब जो भी खेल करेगा ये करेगा, है ना, यही एंजियोटेंसिन 2 तांडव मचाएगा, भौकाल झाड़ेगा, इसी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कैसे कैसे वो भी बताता हूँ, समझना ध्यान से। जब तक नॉर्मल है तब तक तो ठीक है, इसेंशियल ब्लड प्रेशर मिल रहा है,
लेकिन ये ओवर एक्टिव हो गया तो ज़्यादा एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, एंड ज़्यादा एंजियोटेंसिन 2 बनेगा तो फिर खतरनाक सिचुएशन आता है। सबसे पहला काम ये आर्टियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्या होता है इसका मतलब सर? आर्टियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब, आर्टियोलर मतलब आर्टरी, आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जैसे आपका मैं दिखा रहा हूँ, नॉर्मल आर्टरी ऐसी होती है, ठीक है। इसको अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे तो इसके अंदर स्पेस कम हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये पाइप है, ठीक है, इतने से पानी बह रहा है या तो ब्लड बह रहा है, ठीक है, ब्लड बह रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक से ब्लड तो उतना ही है, हम इसको चाँप देंगे, पाइप को चाँप देंगे, संकुचित कर देंगे, तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बताओ, हाँ या नहीं? अरे बताओ, जैसे इतना को पहले से जगह था, इतने में से ब्लड तो बह रहा है, अब हम इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके चाँप दिए और कम स्पेस कर दिए, तो अब जाहिर सी बात है ब्लड के द्वारा प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लोग बताओ। हाँ, नहीं तो पाइप से पानी बह रहा है, चाक दो, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक कारण वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराने का, है ना। तो पहला काम तो यही करता है, धके ब्लड वेसल्स को चाँप देता है, समझ रहे हो? हाँ। उसके बाद क्या होता है, समझना बात को। सबसे पहले क्या हुआ, आर्टियोलर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ना, जिससे कि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखो ये नॉर्मल रेंज में है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर देगा, लेकिन जब ओवर एक्टिव होता है, ज़्यादा बनता है, तब ज़्यादा चाँप देगा, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम ये क्या करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ध्यान से सुनना, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है? तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, है ना। हाँ, है ना, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का दो हिस्सा होता है, एक आउटर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, आउटर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है कि नहीं? हाँ। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है ये रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन। क्या रिलीज करता है? एल्डोस्टेरॉन। एंड एल्डोस्टेरॉन पता है एड्रीनल कॉर्टेक्स पर काम करता है और एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि बेटा एल्डोस्टेरॉन बनाओ, एंड एल्डोस्टेरॉन बनेगा तो ये क्या करता है पता है, ट्यूबुलर, है ना, ट्यूबुलर NaCl रीअब्जॉर्प्शन। जो आपका किडनी में नेफ्रॉन में यूरिन बन रहा होता है तो उसमें NaCl का रीअब्जॉर्प्शन करा देता है, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। और आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से कि NaCl अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका दुश्मन है। हाई बीपी वाले में NaCl कम होना चाहिए ज़्यादा, नमक ज़्यादा खाना चाहिए कम कम। ये क्या कर रहा है, NaCl का मात्रा ब्लड में बढ़ा रहा है क्योंकि रीअब्जॉर्ब कर रहा है, साथ ही साथ, है ना, पोटेशियम एक्सक्रीशन, वाटर का भी रिटेन करा रहा है, वाटर को भी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी आएगा तो ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और ब्लड वॉल्यूम, एक तो पाइप को चाँप दिया, ऊपर से सोडियम NaCl बढ़ा दिया, प्लस पानी भी बढ़ा दिया ब्लड में, क्योंकि वाटर रिटेंशन मतलब यूरिन नहीं बनने देगा, यूरिन कम से कम, वाटर को फिर से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दिया। इससे क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। समझ रहे हो? कहने का मतलब सिंपल सा है कि वो पाइप था, एक तो पाइप को चाँप दो, पहला प्रेशर बढ़ गया, और उसमें पानी भी दे दो और भर दो तो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। NaCl तो अपने आप में भाई खतरनाक चीज़ है ब्लड प्रेशर वालों के लिए, और दे दो और ब्लड प्रेशर हो गया। समझ रहे हो बात को? और एक काम सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है, नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में आप नॉर्मली सिचुएशन में रहते हो, है ना, जैसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन, हार्ट बीट वगैरह नॉर्मल है, ठीक है, 72 बीट पर मिनट, 70 72 75 होगा। लेकिन सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से आपका अचानक से हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा 80 90, है ना, आपका दिल का तेज धड़कन तेज हो जाएगा, है ना, धड़कन तेज हो जाएगा, धक 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 धक, ज़्यादा ब्लड को वो कॉन्टैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ से भी वो पंप करेगा तो प्रेशर वहाँ से भी आएगा। हाँ, तो हर एक फैक्टर कहीं ना कहीं प्रेशर को बढ़ाएगा। ये जरूरी भी है, अगर ये नहीं होगा तो फिर आपका ब्लड, आपको हाइपोटेंशन हो जाएगा, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना होना चाहिए, लेकिन जब ये ओवर एक्टिव होता है तो आपको हाइपोटेंशन कॉज करता है। एक बार ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका लीवर क्या बनाएगा, एंजियोटेंसिनोजेन बनाएगा, इससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन किडनी बनाएगी, किडनी दीदी क्या बनाएगी, रेनिन। क्या बनाएगी, रेनिन। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, है ना, है ना, रेनिन बनाएगा। एंड ये रेनिन इसको क्या कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिन 1 में, एंड 1 को, है ना, अब ये ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, 1 को 2 में कन्वर्ट कर देगा। एंड एंजियोटेंसिन 2
गिन गिन के सुनो क्या काम करेगा। सबसे पहला काम लिख देना आर्ट्रियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी आर्ट्रियोल्स के वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, संकुचित करेगा, पहला काम। दूसरा काम एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा काम जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है उसके कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, क्या बनाने के लिए, एल्डोस्टेरोन बनाने के लिए। एंड ये एल्डोस्टेरोन बड़ा खराब आदमी है, ये NaCl को रीअब्जॉर्ब करा देगा, ब्लड प्रेशर ऐसे हाई, वाटर को रिटेन कर लेगा ऐसे हाई, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किडनी पे भी डायरेक्टली काम करता है, किडनी से डायरेक्टली कहता है भाई NaCl को रीअब्जॉर्ब करो, है ना, और वाटर को रिटेन करो। एंड तीसरा काम हो जाता है क्या, ये तो दूसरा हो गया, है ना। तीसरा काम हो जाता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी, यानी कि आपका हार्ट रेट वगैरह बढ़ा देगा, है ना, आपका थोड़ा सा दिल का धड़कन वगैरह बढ़ा देगा, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो ओवरऑल आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये था नॉर्मली। तो अब आपको समझना होगा कि क्या सर ये जरूरी है, क्या है, नहीं है, समझो। कह रहा है देखो सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, यहीं से तो खतरनाक हो रहा है ना। देखो एंजियोटेंसिन 2 न बनेगा न प्रॉब्लम होगी, है कि नहीं। अगर सही मात्रा में बनेगा तब तो ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, अगर ज़्यादा बनेगा तो दिक्कत आएगा। तो एंजियोटेंसिन 2 बनता कैसे है, तो कह रहा है एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या, ACE, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। बताओ 1 को 2 में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा एंजाइम, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करता है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, ठीक है, जो कि मेनली किसके द्वारा बनता है, लंग्स के द्वारा बनता है। ओके डन। अब ये एंजियोटेंसिन 2 का क्या क्या एक्शन है, देखो एंजियोटेंसिन 2 के पास मेनली 2 मेन एक्शन है, ऐसा मेनली 2 जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। पहला कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, यानी कि इट टाइटेंस कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स को संकुचित करेगा, मेकिंग देम नैरोअर, और उसको नैरो कर देगा। इंक्रीज रेजिस्टेंस, उसमें घर्षण ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि राइजेज ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जी हाँ, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, क्या बनाने के लिए, एल्डोस्टेरोन। तो ये बोला स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, इट सिग्नल्स द एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा रिलीज करने के लिए एल्डोस्टेरोन, क्या, एल्डोस्टेरोन। एंड एल्डोस्टेरोन रिलीज होने से क्या होगा, एक ऐसा हार्मोन है जो किडनी को साल्ट, है ना, रिटेन साल्ट एंड वाटर, किडनी को कहता है कि भैया वाटर, साल्ट मतलब NaCl और वाटर को रिटेन करो, रीअब्जॉर्ब करो वापस से ब्लड में। तो जाहिर सी बात है इस दोनों की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दिस इंक्रीजेस ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि ब्लड का मात्रा बढ़ जाएगा, पानी जाएगा तो, है ना, हाँ, ब्लड वॉल्यूम होगा, जिससे कि फर्दर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसके मेन 2 कारण है, एक सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी है, लेकिन यही मेन 2 कारण है ना। हाँ, कह रहा है क्या, इफ दिस सिस्टम इज ओवर एक्टिव, अगर ये सिस्टम ओवर एक्टिव होता है, नैरोअर मतलब होता है सकड़ा कर देना, है ना। जैसे मान लो, है ना, ये इतना बड़ा है जगह, देखो इतना बड़ा जगह देख रहा है, छेदा दिख रहा है, छेदा, हाँ, अगर इसको हमको नैरो करना है तो इसको कांच चाप दो, कितना सकड़ा हो गया, सकड़ा जगह हो गया ना, हाँ, उसी को हम लोग कहते हैं क्या होता है, नैरो कर देना, ठीक है, हाँ। इफ द सिस्टम इज ओवर एक्टिव, अगर सिस्टम ओवर एक्टिव हो गया, कौन सा सिस्टम, ये सिस्टम RAAS, यानी रेनिन, मैं लिख देता हूं फुल फॉर्म, आप लोग भी याद कर लेना, रेनिन, है ना, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, सॉरी, रेनिन एंजियोटेंसिन, है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन होता है, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, हाँ, ध्यान रखना, ये सिस्टम अगर ओवर एक्टिव हुआ तो इट कैन लीड टू परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर, तब हाई ब्लड प्रेशर होगा, है ना। अब देखो दवा क्या चलेगा, अब आप खुद सोचो, है ना। अब मैं एक बार फिर से चार्ट बना रहा हूँ, फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, सभी लोग मेरे साथ बताइएगा। अब मैं फिर से एक बार फ्लो चार्ट बनाऊँ, यहाँ पर क्या क्या होगा, देखो मैं अगर एग्जाम में आप लोगों की जगह पे रहूँगा, या फिर मैं भी एग्जाम देता हूँ, आपको पता है मैं चार्ट कैसे बनाऊँगा, इसका ध्यान रखना, है ना। देखो जिसको चार्ट याद रहेगा, कारण याद रहेगा, दवा खुद, क्योंकि देखो आप जो कारण है ब्लड प्रेशर बढ़ाने का, उसके जगह पे उसका उल्टा हम लोग दवा दे दो। अगर वो ब्लड कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है तो आप ब्लड वेसोडाइलेटर दे दो, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, तो हो गया, है कि नहीं। हाँ, तो ध्यान से सुनना, एक चार्ट में बना रहा हूँ, ये आपका क्या है ना, सुनना, ये आपका क्या है, लीवर,
लीवर, ठीक है। आप लिख भी देना, मैं इमेज बना दे रहा हूँ। लीवर क्या बनाता है बताओ भैया? एंजियोटेंसिनोजेन। क्या बनाता है? एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। उसके बाद आपका ये एंजियोटेंसिनोजेन यहाँ पर आपका बना देना किडनी, यहाँ पे आपका क्या बना देना? किडनी। ए किडनी दीदी, है ना, किडनी दीदी बना दिए। किडनी दीदी क्या बनाती है बताओ? कौन सा हार्मोन? रेनिन, है ना, रेनिन। रेनिन बनाएगी और रेनिन इस पर काम करेगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में, है ना। एंजियोटेंसिन 1 को ध्यान रखना एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिएगा। शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं मैं, एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। हाँ, कौन बनाएगा? तो यहाँ पे आपका लंग्स होता है, यहाँ पे आपका लंग्स होता है मेनली, है ना, लंग्स होता है जो कि आपका ACE बनाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंड ये कन्वर्टिंग एंजाइम इसको 2 में कन्वर्ट करता है। एंड ये जो 2 एंजियोटेंसिन 2 वाला काम है ये अब तांडव मचाता है। मेन काम इसका क्या क्या है बताओ? इसका जो मेन काम है, तो इसका मेन काम एक पहला होता है आर्ट्रियोलर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, यानी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी लिख दोगे तो काम चलेगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या? ब्लड वेसल्स को नैरो करेगा, चापेगा। एंड दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, क्या रिलीज करने के लिए? एल्डोस्टेरॉन। एंड ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? किडनी को कहेगा भैया कि भाई क्या करेगा? H2O और NaCl को रिटेन करवा देता है। क्या करवा देता है? रिटेन करवा देता है। H2O और NaCl को रिटेन करवा देता है, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाता है मेनली आपका ब्लड प्रेशर का सिस्टम, ठीक है। हाँ, अब दवा कौन कौन सा चलेगा सर? इसी के हिसाब से देखो, मेन क्या है? एंजियोटेंसिन 2, ध्यान से सुनना। मेन आपका कारण क्या क्या है? कैसा होगा अगर हम एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं देंगे? कैसा होगा बताओ, है कि नहीं? हाँ, कैसा होगा कि हम एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं देंगे। अगर किसी का बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया तो आप यहाँ पर एक दवा हो जाती है, हम क्या करेंगे? एंजियोटेंसिन 2 को रोकना है तो ACE जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसको ब्लॉक करेंगे, इसको ब्लॉक करेंगे। तो एक दवा हो जाती है ACE इनिबिटर या ब्लॉकर, जो भी बोल दो। ACE को ब्लॉक नहीं करते, इनिबिट करते हैं, इनिबिट करते हैं, ठीक है। इनिबिट मतलब रोकना, उसको रोकेंगे कि भैया मत बनाओ, अभी ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा? ACE इनिबिटर, है ना। इसी तरीके से उसी को हम लोग देखो क्या कह रहा है, मेडिकेशंस लाइक ACE इनिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, है ना। या तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर ब्लॉकर यूज कर सकते हैं जो कि आपके इस पाथवे को डिस्टर्ब करेगा। तो ये साइकिल अगर आपने पढ़ा है, ये साइकिल अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन दवा यूज होना है। पहले मैं दवा ही बता देता हूँ। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पहला कारण है, पहला दवा बताया गया डायूरेटिक्स यूज करते हैं। अच्छा, डायूरेटिक्स क्या करता है? पहले दवा पढ़ो उसके बाद आगे चीज पढ़ना है। डायूरेटिक्स, है ना, डायूरेटिक्स यूज होता है। अब तो मेरे ख्याल से डायूरेटिक्स हमको नहीं बताना होगा क्या होता है, जो कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, पेशाब ज्यादा कराएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे क्या हो रहा था? देखो, ये वाटर को रिटेन कर रहा था, ये आपका वाटर को रिटेन कर रहा था, है ना, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा रहा था, जिस वजह से हो रहा था। तो एक कारण ब्लड प्रेशर को बढ़ने का ब्लड वॉल्यूम बढ़ना भी है। तो फटाफट से हम डायूरेटिक्स देते हैं, है ना, जिससे कि ये क्या करेगा? ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा, पानी, क्योंकि ब्लड में से पानी को निकालेगा। हाँ, तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। तो डायूरेटिक्स को हम लोग वाटर पिल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से शरीर से पेशाब निकालता है, पानी निकालता है। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग सोडियम लेवल, इवन सोडियम लेवल को भी कम करता है, ध्यान रखना, है ना। लोअर डाउन द BP, है ना, ब्लड प्रेशर को कम करता है। एग्जाम्पल में है फ्रूसेमाइड। एंड फ्रूसेमाइड आपका बहुत पॉपुलर इंजेक्शन है, लेसिक्स, जिसका कंपोजिशन होता है फ्रूसेमाइड, है कि नहीं? हाँ, तो पहला कारण कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ा हुआ, जो जो कारण था ब्लड प्रेशर को बढ़ने का, उस कारण को, उसका कारण का उल्टा चीज दे दो। पहला क्या था बताओ? पहला क्या था कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो हमें ब्लड वॉल्यूम कम करने के लिए डायूरेटिक्स दे दिए, है ना। हाँ, ठीक है ना। अब एक कारण आपका होगा क्या? अब एक कारण आपका होता है कि आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था। हाँ, हार्ट रेट तेज हो जा रहा था। हार्ट रेट क्या हो रहा था? हार्ट रेट आपका क्या हो रहा था? तेज हो रहा था। अरे हो रहा था, हाँ, हो रहा था। हाँ, हार्ट रेट आपका एकदम तेज हो जा रहा था, तेज हो जा रहा था, ठीक है। हार्ट रेट तेज हो जा रहा था, जिस वजह से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो रहा था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बीटा ब्लॉकर नाम का एक दवा आता है। ये बीटा ब्लॉकर सीधा सीधी क्या करता है? लोअरिंग डाउन द ब्लड प्रेशर बाय, है ना, कैसे? हार्ट रेट को डिक्रीज करके।
हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, यानी कि जो हार्ट रेट आपका बढ़ा हुआ था ये हार्ट रेट को डिक्रीज करके करता है। जैसे एटिनोलोल आपने सुना होगा, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटोप्रोलोल, जिसमें भी लोल होता है ना। हम लोग इसका ट्रिक बना के रखे हुए बेटवा बकलोल होता है। पूछा भी जाता है इसमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर है ना, पूछ देगा कौन सा ड्रग डायूरेटिक्स है, कौन सा ड्रग बेटा ब्लॉकर है ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में, तो बेटवा बकलोल होता है। बेटवा बकलोल होता है, क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है। ठीक है, ध्यान रखना, आपके हार्ट में बीटा रिसेप्टर होता है, आपके दिल में एक बीटा रिसेप्टर होता है, ये बीटा रिसेप्टर होता है, इसी को ब्लॉक करता है, जिससे आपका हार्ट ज़्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, तो बेटवा बकलोल होता है, यानी कि जिसमें भी लोल वर्ड लग गया, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, मीटोप्रोलोल, है ना, तो समझ जाना कि वो बीटा ब्लॉकर है और हार्ट रेट को कम करेगा। तो एक दवा ये हो गया। फिर आपका हो जाएगा क्या, एक होता है ACE इनिबिटर्स, ACE इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। हाँ, ये तो आप देखें कि ACE तो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहा था, 1 को 2 में कन्वर्ट कौन कर रहा था, 2 तब ना तबाही मचा रहा था, कौन, ACE। इसी को इनिबिट कर दो, इसी को इनहिबिट कर दो, और इसको इनहिबिट करते हैं ना, पड़पड़ाता बहुत है ना, इसको जैसे इनहिबिट करते हैं बहुत पड़पड़ाता है, ये ट्रिक है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा होता है, प्रिल। प्रिल, जैसे देखो इसका ड्रग का नाम क्या है, लिसिनोप्रिल, एनेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, तो प्रिल यानी परपराना। ध्यान रखना, जैसे ACE यानी AC को बंद करेंगे, है ना, गर्मी के दिन में जैसे AC बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आदमी परपराने लग जाएगा, परपराना मतलब प्रिल, है ना, प्रिल। ध्यान रखना, AC बंद करेंगे तो परपराने लग जाएगा, यानी ड्रग्स के नाम के लास्ट में प्रिल वर्ड रहेगा, ध्यान रखना। लिसिनोप्रिल, एनेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, ACE इनिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स होता है। ठीक है, हाँ ये भी हो गया। हाँ ठीक, अब एक दवा होता है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आपको पता है एक बात हम आपको बता देते हैं, ये आपका ब्लड वेसल्स है, इसमें जब कैल्शियम की एंट्री होती है तभी जाकर के ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना, तभी ये संकुचित होगा। अगर हम कैल्शियम को एंट्री बंद कर दें तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसीलिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी एक कारण था ना ब्लड प्रेशर को बढ़ने का, तो ये एक प्रकार का ब्लड वेसल्स को डायलेट तो नहीं करता, फैलाता तो नहीं है, लेकिन रिलैक्स कर देता है, अपने सिचुएशन में रहेगा नॉर्मल जैसा है ना। हाँ, क्योंकि कैल्शियम की एंट्री होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कह रहा है, दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द मसल सेल ऑफ हार्ट एंड हेल्प्स इन रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स, है ना। कहने का मतलब हार्ट में भी कैल्शियम की एंट्री नहीं करा देता है ना, ब्लड वेसल्स में भी नहीं कराता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाता है। एग्जाम्पल में है एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। एंड सबको ये वाला ट्रिक पता होगा, है ना, एगो गाना सुने हो, एगो होता हमके चूक राजा जी, लगाई दही चोलिया के हुक राजा जी एगो होता हटे हम कैसे चूक राजा जी है ना। ध्यान रखना, तो हम लोग यहाँ पे हुक नहीं लगाएंगे, हम लोग पिन लगाएंगे, है ना। ध्यान रखना, हम लोग क्या लगाएंगे, पिन लगाएंगे, हुक नहीं लगाएंगे, पिन लगाएंगे। और कब, आज नहीं कल, आज छोड़ देते हैं, कल। यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पिन, पिन कब लगाओगे, आज या कल, कल। तो पिन वर्ड जहां भी लगा रहेगा कल, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, है ना। ध्यान रखना, क्या लगाओगे, पिन लगाओगे ना, हाँ आज नहीं, आज छोड़ दो, आज पढ़ाई कर लो, कल लगाना, है ना। एगो होता हटे हम कैसे चूक राजा जी लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। एगो कौन लिख रहा है, सर हम तो अब ये लगाएंगे। अरे भाई आपके पास है आपका खजाना तब ना लगाइएगा, हम किसको लगाए, खुदे लगाए है लाओ यार, हम क्या करें, लाओ यार कोई दे दो हमको, अपने में लगा लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, है ना। देखिए हम लोग अभी सिंगल पर्सन हैं, ठीक है, हम लोग को इतना भी तड़पाइए नहीं, है ना। हम तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना है कि रोज़ हम ही पिन लगाएंगे, मेरा भी कन्यायन होगी एक समय पे,
होगी ना जी। हाँ, उसको इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यार जो होता है ना, उसका भी रिकॉर्ड बना देंगे। क्या इमोशनल हो गया यार, याद आ गया, छोड़ो। याद क्या आएगा, मतलब ख्वाबों में हम लोग चले गए क्या, कि हम भी पिन लगाएंगे, हम भी पीने तक रहने देते हैं। चलिए चलिए, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी पढ़ने का टाइम है भाई, एग्जाम है हम लोग का, आपका भी मेरा भी, तो अभी पढ़ाई कर लेते हैं। चलिए, पहला है क्या, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करता है, ब्लड प्रेशर में क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को कम करता है, सोडियम के लेवल को कम करता है। कैसे, यूरिन के द्वारा पास करा करके। एग्जाम्पल क्या है, थायाजाइड है ना, फ्रूसेमाइड, ये सब होता है, ठीक है। लेसिक्स पॉपुलर इंजेक्शन, इसका कंपोजिशन होता है। बीटा ब्लॉकर, बेटवा सब बकलोल होता है ना। तो बीटा एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, मीटोप्रोलॉल, ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के रेट को, हार्ट रेट को कम करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम की एंट्री को कम करेगा, है ना, जिससे कि मसल्स, जो ब्लड वेसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे। और कल कल क्या लगाओगे, पिन लगाओगे, आज नहीं कल, है ना, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एसीई इनिबिटर्स, है ना। एग्जाम्पल में एसी को बंद करेंगे परपड़ाने लगोगे, यानी कि, है ना, ध्यान रखना। प्रिल, प्रिल, लिसिनोप्रिल, एनेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल। देख लो भाई सचिन भाई, हाथ जोड़ के विनती है, क्लास के माहौल को बनाए रखिए। ये सब हम बस आपके लिए करते हैं कि किसी तरह आपको क्लास थोड़ा अच्छा लगे और समझ में आए, है ना। क्योंकि अपने क्लास में बहनें हैं, भाई हैं, सब लोग हैं, घर परिवार है सबका अपना, तो पर्दे में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। कोई भी कमेंट में आप, ठीक है ना, बस ऐसा बोलो कि सामने वाला समझ जाए, समझने वाला समझ जाए। ओपनली कुछ नहीं बोलना होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है, हाँ, सामने वाला समझना है, समझ जाए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। चलिए, है ना, चलो। अब ये तो दवा समझ गए कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लो कि आपके क्या क्या सिम्टम आते हैं, है कि नहीं। हाँ, सिम्टम क्या क्या हैं, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अरे हो जाता है, आदमी ज़्यादा एक्साइटेड होता है तो जहाँ ड्राइव नहीं करना चाहिए वहाँ पे भी गाड़ी एकदम से 180 के स्पीड से निकालता है। चलिए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, है ना, यानी क्या, आपका इसका सिम्टम क्या क्या है। सबसे पहले हेडेक, हेडेक, है ना, हेडेक, ध्यान रखना। सर में दर्द होने लगेगा, चेस्ट पेन, सीने में दर्द होने लगेगा, ब्लड विजन, दिखने में समस्या, धुंधला दिखने लगेगा, है कि नहीं। एंड आपका नोजिया और वॉमिटिंग जैसे सिचुएशंस देखने को मिलेंगे, यानी उल्टी, जी मितलना वगैरह होगा। सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। हेमेचूरिया, यानी कि आपको, हेमेचूरिया मतलब क्या होता है बताओ, यूरिन के द्वारा ब्लड भी आने लगेगा। पेन इन नेक एंड बैक, नेक गले में, बैक के पास दर्द होने लगेगा। फीलिंग हॉट, शरीर पूरा गर्मी लगेगा। लाइट हेडनेस, उसको लाइट से प्रॉब्लम होगा, इरिटेशन होगा, वो बंद कमरे में और अंधेरे में रहना पसंद करेगा। डिजीनेस, चक्कर आना काफ़ी कॉमन है। कन्फ्यूजन हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता है। ये आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़े क्या क्या है, देखो ध्यान से सुनना। हाइपरटेंशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, पैथोजेनेसिस क्या है, एंड उसको अच्छे से एक्सप्लेन किए, एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी पढ़ चुके हैं, यानी दवा कौन कौन सी चलेगी। अब बचा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम लोग ले लेते हैं क्या क्या, डाइटरी चेंजेस, है ना, एक्सरसाइज। डाइटरी चेंजेस क्या होता है सर, तो सबसे पहली बात, आप कहने का मतलब है कि डाइट को चेंज करो, यानी कि लोअर साल्ट इनटेक, कम से कम नमक खाओ, है कि नहीं, है ना। ब्लड प्रेशर लो में आरएएस कम हो जाता है ना, वो भी पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। लोअर द साल्ट इनटेक, नमक कम से कम खाओ भाई, सबसे पहला बात। दूसरा, लोअर पोटेशियम इनटेक, पोटेशियम भी कम लीजिए। टेक मोर फाइबर, फाइबर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फैट को खाने से रोकें। तो उसी को होता है DASH, एक चीज़ होता है DASH, डाइटरी अप्रोच टू, है ना, स्टॉप हाइपरटेंशन। क्या है, तो आपको डॉक्टर्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, अच्छे अलग अलग प्रकार के फल खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, है ना, होल ग्रेन्स वगैरह खाइए, है ना, ये सब चीज़ें। एक्सरसाइज की अगर बात करोगे तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्रॉपर वेट को रखिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। स्मोकिंग वगैरह को नहीं करना है, फूफू सिगरेट वगैरह नहीं पीना है ना। लोअर द एल्कोहल इंटेक, शराब कम से कम पीजिए,
यही है थोड़ा सा आपका, है ना। वही चीज़ें लिखा हुआ है, एक्सरसाइज करना, अल्कोहल वगैरह नहीं लेना, वही चीज़ें, हेल्दी फ्रूट खाना, वेट लॉस करना, ये सब चीज़ें ब्लड प्रेशर के लिए। एंड ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट था। अब कुछ क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन करिए। होल ग्रेन मतलब क्या है कि आपका जो, आप कह सकते हैं कि जो आपका चावल दाल, सॉरी, जो अनाज वगैरह होता है उसको थोड़ा सा उसमें रखना दूर, थोड़ा सैलेड वगैरह खाइए, सलाद वगैरह खाइए, वो अच्छा रहेगा। चलो, द व्हाट कॉम्प्लिकेशन कैन हाइपरटेंशन क्राइसिस लीड टू, क्या हो सकता है हाइपरटेंशन अगर किसी को बहुत, हाइपरटेंशन क्राइसिस 180 से भी ज़्यादा है। स्ट्रोक और हार्ट फेल्यूर, सिंपल सा है, स्ट्रोक और हार्ट फेल्यूर हो सकता है ना। डायबिटीज़, किडनी स्टोन थोड़ी हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर थोड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 ऑन ब्लड प्रेशर, बताओ एंजियोटेंसिन 2 का प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, मेन काम, रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम को कम करता है, नहीं, इट कॉजेज एट्रियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन, यस, आर्ट्रियोलर को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन को रिलीज को, यस, यही आंसर है, बी, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, डिजीनेस, इंक्रीज्ड एपेटाइट, वेट लॉस, एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरटेंशन, है ना, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का, तो बताओ, तो कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम, तो आपका डिजीनेस, यस, चक्कर आना, भूख ज़्यादा नहीं लगने लगता है, वेट लॉस नहीं होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग वगैरह भी नहीं, डिजीनेस, है ना, यानी चक्कर आने लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड एज अ पार्ट ऑफ डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, DASH डाइट में क्या आएगा बताओ, डाइटरी अप्रोच, इंक्रीज साल्ट इनटेक, नहीं भाई, साल्ट को बढ़ाना नहीं है, साल्ट को घटाना है, कोई लोग ए बोलता है, अरे घटाना है, डिक्रीज होगा, ये गलत हो गया। कंज्यूम मोर फैट, फैट ज़्यादा नहीं खाना है, ये भी गलत हो गया। ईट मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यस, फल और सब्जियां वगैरह ज़्यादा खाइए, है ना, फल सब्जी वगैरह ज़्यादा खाइए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस हेल्प्स लोअर ब्लड प्रेशर बाय ब्लॉकिंग एंट्री ऑफ कैल्शियम चैनल, कैल्शियम इनटू द मसल सेल्स ऑफ हार्ट, यानी हार्ट में कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करके कौन है जो कि ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, तो डाययूरेटिक्स नहीं, ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, ब्लड वॉल्यूम को कम करके, यूरिन का पास आउट करा करके। बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कम करता है लेकिन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक नहीं करता है, बीटा को ब्लॉक करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ध्यान रखना। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइज, यहीं तक था आपका क्लास, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड एक बार मैं कहना चाहूँगा, अगर आप क्रैश कोर्स को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, तो आप सभी लोग रिवीजन प्रॉपर कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए उदित फार्मेसी का प्लेटफॉर्म, जहाँ पर इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाया जा रहा है, क्लासेस चल रही हैं। एंड यकीन मानिए, 1 महीने अगर आप मन लगा कर पढ़ लेते हो तो आप कॉलेज टॉप कर जाओगे, पास करने की छोड़ो, अगर अच्छे से पढ़ते हो तो, है ना, आराम से पास भी हो जाओगे, है ना। तो उदित फार्मेसी के ऐप को इंस्टॉल करना है डाउनलोड करके, और नाम, सॉरी, मोबाइल नंबर डालना है, नाम, ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स सेलेक्ट करके आपको आराम से पे कर देना है, ठीक है। एंड कितने लोगों को लग रहा है कि भैया पैसा वसूल हो रहा है ना क्लास करके, हाँ, गुड। एंड आप सभी लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे के बीच में, ओके। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय, टेक केयर।